Hello everyone, welcome in EV's class. Let's start lesson number 16. Our earth, हमारी पृथ्वी. The earth is our home. यह पृथ्वी जो है वही हमारा घर है. Earth is the only planet which has life on it. अर्थ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. ये लैंड और वाटर से मिलकर बनी है. इट हैज़ 1/3 लैंड एंड 2/3 ऑफ वाटर. यहाँ पर 1/3 हिस्सा लैंड है और 2/3 पानी है. इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. यह एक हवा की एनवलप से ढकी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड लैंड एयर एंड वाटर. सभी लिविंग थिंग्स को यहाँ पर लैंड एयर वाटर की ज़रूरत होती है. द लैंड विल लिव ऑन. लैंड जहाँ हम रहते हैं इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. वो हर जगह सेम नहीं होती. एट सम प्लेसेस इट इज़ लो वाइल एट अदर प्लेसेस इट इज़ हाई. कुछ जगहों पर यह बहुत लो है एंड अदर प्लेसेस इट इज़ हाई, और कुछ दूसरे प्लेसेस पे बहुत हाई है. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर कवर्ड विद फॉरेस्ट. लैंड का कुछ पार्ट जो है, हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जंगल हैं जहाँ पर. देयर आर प्लेन्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. यहाँ पर पृथ्वी पर अलग अलग जहाँ पर प्लेन्स भी हैं, रेगिस्तान हैं, पर्वत हैं, वैलीज घाटियाँ हैं, और भी अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स इस पृथ्वी पर हैं. अब हम पढ़ेंगे हर प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके नेम्स के बताते हैं. सबसे पहला है आपका प्लेन्स. प्लेन्स आर फ्लैट लैंड. जो ये फ्लैट लैंड होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन्स. मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इन द प्लेन्स. भारत की जो मुख्य सिटीज़ हैं वो प्लेन्स में ही है. प्लेन्स आर यूजुअली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर्स. प्लेन्स जो होते हैं वो मोस्टली जो हैं गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं. रोड्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग्स कैन बी ईजली बिल्ड ऑन प्लेन्स. ये जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, घर हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और अदर बिल्डिंग्स हैं, ये प्लेन्स पर ही बनाना पॉसिबल है. बहुत इजी है, पॉसिबल भी है और इजी भी है. इजीली बनाए जा सकते हैं इनके ऊपर क्योंकि ये प्लेन होते हैं बिल्कुल. नेक्स्ट है आपका हिल्स, पहाड़ियाँ. एन एरिया दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट, इट इज़ कॉल्ड अ हिल. वो एरिया जो हमारी लैंड से ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि ये पहाड़ियाँ हैं, हमारी इस लैंड से ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं हिल. हिल्स आर कूलर देन प्लेन्स. हिल्स जो हैं वो प्लेन से ठंडे होती हैं. ये जो हिल्स हैं इनके ऊपर कई बार बर्फ़ जम जाती है जिससे कि ये बहुत ठंडे होते हैं. इन पर हवा भी ज़्यादा होती है. सो द पीपल्स कम टू हिली एरियाज इन समर्स टू इन्जॉय द कोल्ड वेदर. इसलिए लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं गर्मियों में ठंडे वेदर का इंजॉय लेने, मज़ा लेने. नेक्स्ट है आपका माउंटेन्स. बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं ना उनको हम बोलते हैं माउंटेन्स, यानी पहाड़, पर्वत. इट इज़ कोल्ड हेयर. यहाँ बहुत ठंड होती है. द टिप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इज पीक. जो इस पर्वत की सबसे ऊंची जो टिप होती है ये, इसको हम बोलते हैं पीक. द पीक्स ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. जो बड़े बड़े पर्वतों की पीक होती है वो मोस्टली बर्फ़ से घिरी हुई होती है. मैनी रिवर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्नो ऑन दीज माउंटेन्स मेल्ट. यहाँ से बहुत सी रिवर्स, झरने निकलते हैं जब इन पर जमी हुई बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है, तो यहाँ से रिवर्स निकलना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट है वैलीज़, यानी घाटी.
वैलीज आर लो प्लेसेस बिटवीन हिल्स और माउंटेन। हिल्स हमने पढ़ा छोटी छोटी पहाड़ियाँ, माउंटेन्स हमने पढ़ा बड़े बड़े पहाड़। अब इन हिल्स और इन माउंटेन्स के बीच का जो स्थान है, लो प्लेसेस होता है, उसको हम वैलीज कहते हैं। द स्नो ऑन द माउंटेन्स, जो उन माउंटेन्स की स्नो है मेल्ट, पिघल जाती है एंड फ्लोज डाउन टू द वैली, तो वो क्या हो जाता है, वैली के ऊपर आ जाती है। वैलीज हैव थिक फॉरेस्ट, वैलीज में सब फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। क्रॉप्स आल्सो ग्रो वेरी इजली हियर, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं और जो पानी, जो झरने और जो रिवर्स वहाँ माउंटेन से आते हैं, उससे जो यहाँ पे क्रॉप है वो बहुत ईजली उग जाती है। नेक्स्ट है आपका प्लेट्यू। The highlands which are flat on the top are called plateau। एक बहुत ऊंची उठी हुई लैंड which are flat on the top, जो कि टॉप में फ्लैट है बिल्कुल, उससे हम बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। A highland which are flat on the top, वो हाईलैंड जो कि ऊपर से फ्लैट है उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, इसको और क्या कहते हैं, टेबल लैंड। नेक्स्ट है डिजर्ट। डिजर्ट्स आर लार्ज एरियाज वेयर देयर इज लैंड एवरीवेयर, ये वो स्थान होते हैं जहाँ पर सब जगह रेत ही रेत होती है। देर इज़ लिटिल वेजिटेशन एंड वाटर इन द डिजर्ट, यहाँ पे बहुत कम वनस्पति पाई जाती है और बहुत कम पानी होता है। हैंस ओनली प्लांट्स सच एज कैक्टस ग्रो हेयर, तो यहाँ पे कुछ ही प्लांट जैसे कि कैक्टस है वही ग्रो करता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम इन अ डेजर्ट एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स, इसमें डे टाइम पे तो बहुत गर्मी होती है क्योंकि रेत गर्म हो जाती है, और जो रात का टाइम है वहाँ पे रेत के ठंडी होने की वजह से यहाँ पे ठंड हो जाती है। नेक्स्ट है आइलैंड। एन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑफ ऑल साइड्स। आइलैंड वो पार्ट होता है जो कि सभी ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे कि ये है आपका एक आइलैंड जो चारों ओर से किससे घिरा है, पानी से घिरा है, इसको हम बोलते हैं आइलैंड। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रेफर्स टू द लैंड एरियाज विद ट्रीज। फॉरेस्ट मीन्स वो एरिया जो कि पेड़ों से घिरा हुआ है, प्लांट से और एनिमल से, जहाँ पे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, बहुत से लोग जो हैं वो अपने जीवन के लिए फॉरेस्ट पर ही निर्भर करते हैं। नेचर ऑफ द अर्थ। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। लगभग 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो पानी से घिरा हुआ है। ड्यू टू दिस द अर्थ अपीयर्स ब्लूइश इन कलर, उसकी वजह से जो पृथ्वी है हमारी ब्लू कलर, वाटर के कलर की दिखाई देती है। सो इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, तो इस प्लैनेट को जो हमारी पृथ्वी है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। वाटर इज़ फाउंड इन वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, सीज, ओशियंस। जो पानी है वो किस किस रूप में पाया जाता है यहाँ पे, नदियों के, झील, तालाबों, झरनों, समुद्र, ओशियंस, महासागरों के रूप में यहाँ पे पानी मिलता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे जो रेन है, बारिश है, उसका मेन सोर्स है पानी का। रेन वाटर गेट्स कलेक्ट्स इन रिवर, रेन वाटर कहाँ पे कलेक्ट्स होता है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में। ऑल्सो डीप इनटू द ग्राउंड, और कुछ पानी जो है वो ग्राउंड में भी चला जाता है, डीप में नीचे चला जाता है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। द अर्थ गिव्स अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये पृथ्वी ही हमें पानी देती है पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए और कुकिंग के लिए। एनिमल्स और प्लांट्स भी इस पानी को यूज़ करते हैं। आवर नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर, हमारा जो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है
प्राकृतिक इन्वायरमेंट जो भी है यहाँ पे वातावरण है वो लैंड, एयर और वाटर से मिलकर बना है। आवर इन्वायरमेंट मस्ट बी क्लीन एंड प्योर। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल साफ, क्लीन, प्योर होना चाहिए। मेकिंग आवर लैंड, एयर एंड वाटर इम्प्योर और अनक्लीन इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो हमारी लैंड, एयर और वाटर को इम्प्योर करता है, उसको गंदा करता है, उसको अनक्लीन करता है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग बीइंग। और ये पॉल्यूशन सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक है, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। सो वी शुड नॉट पॉल्यूट आवर अर्थ। तो हमें अपनी पृथ्वी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट पोल्यूट अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप इट क्लीन। हमें इसे बिल्कुल साफ रखना चाहिए। सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 16 ऑफ EVS। थैंक यू।